आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल से आज़ाद कश्मीर में जो नए टैरिफ जारी हुए हैं उन टैरिफ्स को लेके बहुत सारे लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि देखें जी कि एक ही जगह पे आप एक मुल्क के अंदर 3 रुपए के फ़ी यूनिट पे बिजली हासिल कर रहे हों और दूसरी जगह आप सिंगल फेज़ के ऊपर 27 रुपए से ज़ायद की कीमत के ऊपर हासिल कर रहे हों, तो उन्होंने मार कुटाई करके ये सब कुछ हासिल किया है। तो आप लोग चुप बैठे रहें तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये बुनियादी तौर पे मंगला डैम वाला मामला है कि उन्होंने कहा कि हमने आपको ज़मीनें दी थी और इस बुनियाद के ऊपर दी थी कि इसका हिस्सा हमें वसूल होगा और वो हिस्सा बिजली की कीमत में वसूल होगा। तो वो बात उनकी कोई 70 की दहाई के बाद अब जाके मानी गई है। तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं और पंजाब के अंदर किस तरह की जिद्दोजहद या पाकिस्तान में किस तरह की जिद्दोजहद हो सकती है, ये बात होगी व्लॉग में। और दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को जो बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा है उस पर बात होगी और दीगर चीज़ें होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दिनों क्या कर रही है और खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के हवाले से हुक्म जारी हुआ है वो क्या है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा है कि सिक्योरिटी टॉप ऑफिशियल का मुझे पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। कब? जब मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ, जब मैं कर रहा था ऑडियो केस के हवाले से। तो बाबर सत्तार साहब ने ये लिखा कि मैंने ऐसे धमकी अवेज हरबे पे कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। खत के अंदर ये लिखा गया कि ऑडियो लीक्स में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज़ और उसके अलावा मुख्तलिफ एजेंसीज जिनमें IBFIA उसको नोटिस किया गया और अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किए थे। और उसमें मुझे ये कहा गया था कि पीछे हट जाओ, जिस पे अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब ने भी बात की है। और उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि इससे मुदाखलत वाला तासुर क्या मिलता है या नहीं मिलता। ये बात अब जो आमिर फारूक साहब को ख़त लिखा गया है और वो ख़त जो 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है, क्या उसमें ये डिस्कस होगा? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की बजरिया वीडियो लिंक पेशी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वफाकी और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम करने का हुक्म जारी कर दिया। नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा उस बेंच की सरबराही कर रहे थे और दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत के अंदर पेश होकर ये कहा कि इस केस के अंदर जो दलाइल हैं वो वफाकी हुकूमत के होंगे, हम उन्हीं को अपनाएंगे। जबकि एडवोकेट जनरल KP ने यह कहा कि हम नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले की हिमायत करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का दौरान समाअत ये कहना था कि हम पार्लियामेंट की नैब तरामीम की हिमायत करते हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह रिमार्क्स दिए कि बानिया PTI ज़ाती हैसियत से पेश होना चाहते थे। तो बानिया PTI ज़ाती हैसियत से पेश होना चाहें तो इक़दाम किए जाने चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि हमने कहा था कि बानिया PTI बतौर वकील नुमाइंदगी चाहते हैं तो जेल हुकाम इक़दाम उठाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी निकात तक महदूद रखेंगे, जबकि उन्होंने ये कहा कि किसी एक शख्स के लिए कार्रवाई को भी सबूताज नहीं कर सकते। बाद में उन्होंने चंद मिनट की मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। जबकि अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा कि मरकजी केस के अंदर ख्वाजा हारिस के जरिए दलाइल दिए गए, जिस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि बानिया PTI फरीक हैं, उन्हें सुना जाना चाहिए। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुतल्लिक है। अगर इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहें तो हो सकते हैं, बानिया PTI पेश होना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं? तो वकील मखदूम अली खान थे, उन्होंने कहा कि बानिया PTI को बजरिया वीडियो या वकील के जरिए नुमाइंदगी दी जा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस जो है ये ज़ाती हुकूक का नहीं है, मामला कानून की शिकों में तरमीम का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या तमाम मुकदमात में भी ऐसे ही साइलीन को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? यहाँ पे उनका मौक़िफ़ जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब से किसी हद तक मुख्तलिफ था। तो उन्होंने कहा केस जो है वो तरामीम के दुरुस्त होने या गलत होने से मुतल्लिक है। फारूक H नाइक जो है वो इनफरादी दरख्वास्त गुजार के वकील की हैसियत से पेश हुए और उन्होंने कहा कि सवाल ये भी है कि मरकजी अपीलें जो थीं वो काबिल समाअत भी थीं या नहीं थीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि बानिया PTI चाहें तो आइंदा समाअत के ऊपर वो बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं। तो वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देने का बंदोबस्त किया जाए। कितने वक्त तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा, ये उनकी जानिब से कहा गया। फिर दूसरा ये भी कहा गया वकील मखदूम अली खान ने
कि वफाकी हुकूमत की तरामीम को कलअदम करार दिया गया है, वफाकी हुकूमत मुतासिरा फरीक है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह सवाल पूछा कि वफाकी हुकूमत कैसे मुतासिरा फरीक है, मुतासिरा फर्द ही अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यह मामला जो है ये कानून में तरमीम की शकों का है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बेनजीर केस के तहत यह अपील तो काबिल समात ही नहीं, ज्यादातर तरामीम जो है वो नैब ऑर्डिनेंस से ली गई हैं और हाई कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में भी तरामीम की गई हैं। अदालत जो है वो मुतासिरा फरीक की तारीफ कर चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा कि सदर को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए वजूहात लिखनी चाहिए कि किन वजूहात के बायस वो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस मखसूस हालात में जारी किया जाता है तो फिर उसकी तौजीह भी बयान की जानी चाहिए। मखदूम अली खान ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने से मुतल्लिक आईनी शिकों को पढ़ा, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे उन्होंने कहा कि अगर सदर मुतमईन हो तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हुकूमत ने वजूहात देनी है कि ऑर्डिनेंस इस वजह से जारी करना जरूरी है, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि असद मुनीर का जो खुदकुशी का नोट था वो काफी है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की बात है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर थे, उनके ऊपर एक इंक्वायरी थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली, बाद में नैब के केस में वो बेकसूर पाए गए थे, तो उन्होंने जो ब्रिगेडियर साहब ने मरने से पहले जो इजाफी नोट लिखा हुआ था, अपना एक नोट लिख के उन्होंने छोड़ा था, तो उस नोट को उन्होंने आज कहा है कि वो नोट काफी था। वकील मखदूम अली खान साहब ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल था जब नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त सुनी गई, जिस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कि दरखास्त में कोई ऐसी तरमीम चैलेंज की गई है जो आइन के खिलाफ हो। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नैब ये बताए कि पिछले 10 साल में कितने सियासतदानों के खिलाफ केसेस चलवाए गए और पिछले 10 सालों में कितने सियासतदानों को कैद किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उसके ऊपर रिमार्क्स किए कि नैब ने 3 साल एक शख्स को जेल के अंदर रखा, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लोगों के साथ जुल्म भी बहुत हो रहा है। आपने मुतमईन करना है कि लोगों पर अब जुल्म तो नहीं हो रहा। अब जहां पे बहस मुबाहिसा या जो रिमार्क्स और उसके पर दलाइल वकला और जजेस के माबैन होने थे, वहां पे ज्यादा जजेस के माबैन भी हुए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने यकीनी बनाना है कि वीडियो लिंक काम करे। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब से पूछा कि वो अपील्स की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत, तो नैब की जानिब से कहा गया कि वो अपील्स की हिमायत करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बानिए पीटीआई की दरखास्त को मंजूर करते हैं, अदालत बानिए पीटीआई से कल तक जो है वो तहरीरी मारूजात भी तलब कर सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस मौके के ऊपर कहा कि एक अपील जो है वो विफाकी है और दूसरी अपील जो है वो प्राइवेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में उसूल ये तय किए हैं कि विफाक जो है वो मुतासिरा फरीक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और पंजाब हुकूमत को आइंदा समात के ऊपर बानिए पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए समात को मुलतवी कर दिया। अब 16 तारीख को उनकी जो हाजिरी है वो यकीनी बनाई जानी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाई जाती है तो फिर इससे होगा क्या? पिछले जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या खुसूसी अदालतों के अंदर लगे हुए थे या एहतसाब अदालत वाले केसेस थे, तो उनमें भी बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी की बातें हुआ करती थी। तो वहाँ पे ये बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील जो थे वो ये कहते रहे कि इंटरनेट सर्विस इनकी चलती रहती है, जब ये बजरिया वीडियो लिंक इन्होंने पेश करना हो तो तब इनकी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाती है, तो हफ्ते लगा देते हैं, वो इंटरनेट सर्विस इनकी बहाल नहीं होती, जिसके बाद अडियाला जेल के अंदर ही समातें ज़्यादातर होती रही हैं। अब अगर वीडियो लिंक के जरिए हो जाता है तो फिर अदालतें जो है वो उधर नहीं लगेंगी, वो वीडियो लिंक के जरिए लगेंगी, और अगर वो वीडियो लिंक के जरिए लगेंगी तो फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू नहीं हो सकती, वो उधर ही बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ मंजरनामा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के खिलाफ मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरखास्त के ऊपर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया, यानी उसके ऊपर स्टे दे दिया और हुकूमत को नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से रोक दिया। मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान एक इत्तफाक हुआ था, जिसके तहत 10 मई से नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का सिलसिला शुरू होना था और FBR के मुताबिक 10 मई को 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया की गई थी। FBR हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पे इत्तफाक किया था, लेकिन अब जब वो अदालत में गए तो अदालत ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है। तो देखिए कि वो रिफॉर्म्स जो करना चाहते हैं वो किस हद होंगी। अब अगर आज़ाद कश्मीर वाले मामले की बात करें तो जिसपे लोग ये राय रखते हैं कि देखें जी हक छीनना पड़ा और हक छीन के उनको मिल गया, उन्होंने हक छीना लेकिन वो असल में उनका हक था।
अगर वही हक आप चाहते हैं तो आप लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि आप लोगों ने वो ज़मीनें नहीं दे रखी जो उन लोगों ने दे रखी हैं। अब इस तरीके से बलूचिस्तान भी अपना हक मांगता है, और बलूचिस्तान वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर अपना हक मांगता है, यानी कोयले के ऊपर अपना हक मांगता है, सोने के ऊपर अपना हक मांगता है, मुख्तलिफ ज़खायर के ऊपर अपना हक मांगता है, वो गैस के ऊपर अपना हक मांगता है। तो वो हक उनको मिलना चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, जो फलों को लेके हैं, फलों की तरसील को लेके हैं, और उसके मुतबादिल उन्हें क्या वहाँ पे मिलेगा। फिर पंजाब में गंदम को लेके, पंजाब में कपड़े को लेके भी चीज़ें चलेंगी। तो इसलिए हुकूक अगर बांट दिए जाएं, फ़र्ज अगर अदा कर लिए जाएं, तभी सहूलत होती है। बसूरत दीगर कुली तौर पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए वो पॉलिसी अपनानी चाहिए जो पॉलिसी इन दिनों में अपनाई जाती हुई दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि मफाहमत के रास्ते के ऊपर चल निकलें, कुछ मेल मुलाकातें हो रही हैं जिससे नताइज कुछ बेहतर निकलेंगे, लेकिन दुआ यह है कि पाकिस्तान के लिए नताइज बेहतर निकलें, किसी की इनफरादी शख्सियत के लिए नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।